नमस्कार, बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार एक्टिव है और भाजपा विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय दिख रहे हैं। आज हमारी टीम जिले के बेलथरा विधानसभा पहुंची है और हम सीधे बात करेंगे इलाके के विधायक धनंजय कनौजिया से। हम उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बेलथरा विधानसभा में आपको बता दूं कि बेलथरा विधानसभा सलेमपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है और इस सीट से ही 2017 में धनंजय कनौजिया ने जीत हासिल की थी और कमल को खिलाया था। चलिए विधायक धनंजय कनौजिया से इस बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सीधा सवाल ये है कि 2017 से आप विधायक हैं, चुनाव से पहले विकास कार्यों की बात भी आती है, तो पहला सवाल यही है कि आपने अपने कार्यकाल में क्या कुछ विकास किया है जिससे जनता को सीधा लाभ पहुँचा हो? देखिए, 2017 में चुनाव जीतने के उपरांत जो मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के दृष्टिकोण से जो भी कार्य बहुत आवश्यक थे और क्षेत्रवासियों के लिए वो कार्य किए जाने थे, उसमें सर्वप्रथम मैंने महसूस किया कि पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि बलिया क्षेत्र में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, लीड की भी मात्रा ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 35 स्थानों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु आरओ लगाने का कार्य किया और ये निर्माण कार्य लगभग 15 स्थानों पर पूर्ण भी हो चुके हैं। जितने सार्वजनिक स्थान हैं, थाने, तहसील, ब्लॉक, सीएससी, पीएससी, विद्यालय हैं, कई मंदिरों पे इस तरह के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई गई है। तो जनता कह रही है कि सड़क, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको यहाँ नहीं मिली है, इस पर क्या कहेंगे आप? सड़क की निर्माण में भी काफ़ी तेज़ी से प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 11 सड़कों का निर्माण इस समय चल रहा है और ये कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये कहा जाए कि 15 से 20 दिनों में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। और प्रधानमंत्री सड़क की एक और विशेषता है कि हर सड़क कम से कम 5 किलोमीटर की होती है और एक सड़क जो सीयर चरौआ से कसेसर तक जा रही है, ये 14 किलोमीटर लंबी सड़क है। तो इस तरह से सभी सड़कों का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। अब चूंकि हम लोगों के व्यक्तिगत क्षमता में विधायक निधि होता है जिससे छोटी छोटी सड़कों का निर्माण कराया जाता है, तो उससे भी लगभग 6-7 करोड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में सीसी और इंटरलॉकिंग कार्यों का निर्माण कराया गया, सड़कों का निर्माण कराया गया। मुख्य मार्ग है जिसको चौकिया तेंदुआ मार्ग कहा जा रहा है, वो बहुत सालों से अटका हुआ है। क्या लगता है आपको चुनाव से पहले तक वो बन पाएगा? ये स्टेट हाईवे प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित है और ये चिरैया कोट बिंद्रा बाजार बेलथरा रोड के नाम से ये स्टेट हाईवे बेलथरा रोड में देवेंद्र पीजी कॉलेज से लेके चौकिया मोड़ तक ये 4 किलोमीटर है, जो विगत 8-9 महीने में काफ़ी इसमें प्रगति हुई है। सड़क लगभग 85-90% कम पूरा हो चुका है और जो कार्य अभी थोड़ा बहुत बाकी है वो भी जल्द से जल्द पूर्ण करा लिया जाएगा। और चूँकि 5-6 महीने तक बारिश की समस्या से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन इस समय विभागीय रूप से भी मैं कह सकता हूं और इस सड़क को जल्द से जल्द जनता जनार्दन को समर्पित किया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, एडीआर की रिपोर्ट आई है, उसमें आपको एडीआर रिपोर्ट में बेदाग छवि वाला नेता बताया गया है, और इस पर क्या कहेंगे आप? अब बिल्कुल ये एक अच्छा समाचार है और मैं इसके लिए क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह जो उन्होंने मुझसे अपेक्षा की थी और जो उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए उस पर खरा उतरने का कार्य किया गया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार हैं, सिद्धांत हैं, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर कार्य करने का एक प्रक्रिया रहता है, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। विधायक जी, बेलथरा रोड में ये माना जाता है कि बेलथरा रोड में जिस पार्टी का विधायक बन जाता है, प्रदेश में उसकी सरकार बन जाती है, तो क्या लगता है कि इस बार भी बेलथरा रोड में कमल खिलेगा? बिल्कुल। बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र 2017 में जिस तरह से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और 18,000 वोटों से मैं विजयी हुआ था, और इस बार भी 5 वर्षों तक, चूँकि चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, 5 वर्षों तक जनता जनार्दन के क्षेत्रवासियों के सेवा सम्मान के लिए कार्य किया गया है और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक बार पुनः
बेलथराउड विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलेगा और 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा पर निकली है, आप भी उसमें साथ में हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? क्योंकि इस बार देखने में तो भीड़ ज़्यादा इकट्ठा कर पा रही है। जन विश्वास यात्रा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये उसी सिद्धांत का परिचायक है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गाथा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, विकास पथ पर ये सभी विकास कार्य स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होंगे। क्यों? क्योंकि गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए सरकार ने समभाव से कार्य किया है और सबके प्रति सम्मान भी अपने योजनाओं से व्यक्त किया है। सबके आत्मनिर्भरता के दृष्टि से भी, सामाजिक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, आर्थिक आत्मनिर्भरता की दृष्टि से कार्य किया गया है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की राजनीति के परिचायक है। अगर बेलथराउड की जनता आपको दोबारा विधायक चुनती है तो जनता से जुड़े किन मुद्दों को उठाएंगे और क्या नए विकास कार्य होंगे? क्योंकि बेलथराउड पिछड़ा इलाका है, ऐसी क्या प्लानिंग है और किन मुद्दों को लेकर आप आगे आएंगे? देखिए, मैं नहीं मानता कि बेलथराउड विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे विगत 5 वर्षों में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जिनकी वर्षों से मांग रही थी। तहसील क्षेत्र, तहसील जो है लगभग 1995 में बना यहाँ, और उसके बाद सीओ सर्कल रसना था, फायर स्टेशन सर्विसेज भी रसना से यहाँ मंगाया जाता था, जो कि अब आपके अपने मतलब बेलथराउड विधानसभा क्षेत्र में उभाव में थाने में सीओ कार्यालय बन रहा है और निछुआडी में फायर स्टेशन बनकर तैयार है। उसकी क्षमता लगभग 3 गाड़ियों की है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस विधानसभा में इस समय मौजूद हैं। इसके साथ साथ नगरा नगर पंचायत, जिसके लिए 20-25 वर्षों से मांग चल रहा था, वहाँ की लगभग 25-30 हज़ार आबादी इस समय शहरी आबादी के रूप में है और नगरा ग्राम पंचायत नगरा नगर पंचायत हो गया है। तो ये सभी विकास कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में भी हुए हैं। अखोप में शिक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक राजकीय इंटर कॉलेज भी निर्माणाधीन है, काफ़ी हद तक वो कार्य पूर्ण हो गया है। तो इन सभी कार्यों को देखा जाए तो विकास की गति इस विधानसभा क्षेत्र में भी अच्छी है और आगे भी प्रयास है कि जनता के अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे खरा उतरा जाए। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आगे के कार्यों को अगर चर्चा में लाएं तो विशेष रूप से युवाओं के लिए हर न्याय पंचायत स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ हर ग्राम सभा में ऐसे पोखरे हैं, तालाब हैं, जहां पर छठ पूजा वगैरह का आयोजन होता है। जल संग्रह केंद्र हैं ये, तो इनके भी सौंदर्यीकरण हेतु विशेष अभियान चलाकर छठ घाटों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ मैटरनिटी की दृष्टि से महिलाओं के लिए डिलीवरी के लिए विशेष रूप से 2 एम्बुलेंस की मैं व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहूँगा, जहाँ पे किसी भी महिला के लिए अगर डिलीवरी की बात है तो उनको फ्री सेवा दी जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं अनवरत चलती रहेंगी। और जो पिछले 5 वर्षों में मैं 3 बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया था, उस योजना से लगभग 550 शादी ब्याह का कार्यक्रम कराया गया। तो इसी तरह आगे भी इसको जारी रखा जाएगा। 2 बार विधानसभा में भव्य रोजगार मेला का आयोजन हुआ, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के युवा लाभान्वित हुए थे। तो इस तरह के आयोजन को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और इसी दिशा में कार्य करने का एक सकारात्मक पहल किया जाएगा। 2022 में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से हर विधानसभा में जितने जो विकास के कार्य कराए गए हैं, जितने जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, चाहे वो बड़े बड़े विषय हों, एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना, अभी तक 70 वर्षों में सिर्फ 1-2 एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश। अब जो है 5 बड़े से बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी हो चुका है। एम्स हॉस्पिटल का गोरखपुर में बनना, एशिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर केंद्र का बनना, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर का निर्माण होना, अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्म
भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना, ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर जनता जनार्दन बहुत ही सुकून महसूस कर रही है और उन्हें लग रहा है कि पहली बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कार्यों को लेकर आगे बढ़ी है जो बिल्कुल से उन्हें आशा और विश्वास था कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में संभव है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ जनता जनार्दन का जनादेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिलथरा रोड के विधायक धनंजय कनौजिया जी, जिन्होंने आगामी 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यहाँ से बिलथरा रोड से और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैमरामैन मीनू के साथ निशांत, बलिया खबर। धन्यवाद।